प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे धार्मिक प्रश्नों में ब्रह्म सूत्र का पहला पाद और हेत्वा वचनाच। यानी इसका अर्थ ये होता है कि त्यागने योग नहीं बताए जाने के कारण भी आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है। यानी जो आत्मा है वो प्रकृति से अलग है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर आत्मा जब इसके साथ जुड़ जाती है, प्रकृति के साथ, तो यानी ये फिर सृष्टि की रचना होती है। और जब आत्मा इससे अलग हो जाती है तो केवल और मोक्ष होता है। इसका मतलब ये होता है पुरुषार्थ शून्यों का अपने कारण में विलीन हो जाना कैवल्य है, तथा यूँ कहिए कि चित्त शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। तो ये शास्त्र में बताया गया है कि आत्मा शब्द उस चेतन शब्द का ही वाचक है, प्रकृति का नहीं, क्योंकि प्रकृति जड़ है जिसका चेतन के साथ संयोग होने पर सृष्टि रचना होती है और पुनः प्रकृति से के त्याग से ही उस पर ब्रह्म में की उपलब्धि होती है, जिसे मोक्ष या कैवल्य कहा जाता है। तो यह चित्त शक्ति चेतन स्वरूपा है, तीनों गुणों से युक्त प्रकृति जड़ है। जब ये तीनों गुण पुरुषार्थहीन क्रियाहीन हो जाते हैं तो प्रकृति अपना कार्य नहीं कर सकती, जिससे यह अपने कारण में विलीन हो जाती है, तथा वह चेतन शक्ति चित्त शक्ति अपने निज स्वरूप को प्रतिष्ठित हो जाती है। उसी को कैवल्य कहते हैं। यानी या तो चित्तवृत्ति निरोध कहिए एक अर्थ में, इसको तो योग बोलते हैं, और या इस प्रकृति से अलग हो जाना है, तब मोक्ष होगा या कैवल्य होगा। इसका मतलब प्रकृति का मतलब है हमें भोगों से अलग होना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो ये प्रकृति है, जो हमें भोग हैं, इनसे अलग हो जाना है। अपने शरीर निर्वार्थ के लिए हमें अपने कार्य करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है किसी चीज़ की इच्छा नहीं करना और किसी चीज़ का संकल्प नहीं करना, या हमें कोई अपनी प्रबल इच्छा प्रकट नहीं करना, ये सब मोक्ष के लक्षण है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आत्मा है ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति से अलग है। जब ये प्रकृति की ओर मुड़ती है तो सृष्टि की रचना होती है, और जब इससे अलग हो जाती है तो ये मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब ये होता है। आठवां जो सूत्र है वो यहाँ तक है। फिर जो नवा सूत्र है वो यह है स्वाप स्वापयात, यानी अपने में विलीन होना बताया गया है। इसीलिए सत शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता है। अपने में विलीन होना बताने का मतलब क्या है? इसीलिए सत शब्द भी प्रकृति का वाचक नहीं, यानी सत वचन बोलना यह भी प्रकृति का वाचक नहीं है। तो शास्त्रों में उस परब्रह्म को सत चित आनंद स्वरूप बताया गया है। सत वह है जो नित्य है, शाश्वत है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, जो सत नहीं कहा जा सकता, गीता में कहा है। यानी जो सत है वो अनादिकाल से एक नश्वर है, मतलब शाश्वत है और नित्य है। लेकिन जो अनित्य है और क्षणभंगुर है वो सत्य नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब ये होता है असत्य का जो अस्तित्व ही नहीं है तो सत्य का अभाव नहीं है, ये गीता कहती है। इस प्रकार जो भी विनाशील है वह जा असत है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है क्योंकि वह नित्य है। और चूंकि प्रकृति अनित्य है, शाश्वत नहीं है, सत्य में ज्ञान के अभाव में ही वह नित्य जैसी प्रतीत होती है। यही भ्रम का बंधन कारण है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वह विनाशशील प्रकृति अपने कारण में विलीन हो जाती है, जिससे वह सत्य मात्र शेष रह जाता है। वही उस पर ब्रह्म का स्वरूप है। यह प्रकृति सत्य होती तो विलीन नहीं होती। इस प्रकार शास्त्रों के प्रमाणों से सत शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है, जड़ प्रकृति का नहीं। प्रकृति के विलीन हो जाने पर जीवात्मा अपने को सत स्वरूप पर ब्रह्म में तद्रूप हो जाता है। दोनों की भिन्नता की प्रतीत ही की समाप्ति हो जाती है। वही उसका ब्रह्म में विलीन होना है। अपनी स्वतंत्र सत्ता का अवमान खोकर ब्रह्म के साथ एक स्वरूप का अनुभव करता है जो सत्य तत्व है, चूंकि अंत में वही शेष रहता है। इसीलिए सृष्टि की उत्पत्ति का भी कारण वही है, अनित्य प्रकृति कारण नहीं हो सकती है। तो भाई और बहनों, ये जो मैंने आज का जो टॉपिक बताया है इसका मतलब दो चीज हैं, आत्मा और सत्य। यानी सत्य का भी कभी नाश नहीं होता है।
ये भी अनाद है और शाश्वत है और नित्य है। और आत्मा भी सत और अनाद है, इसका भी नाश नहीं होता है। ये दो शब्द निकल के आए आज की व्याख्यान में। तो जब आत्मा प्रकृति से अलग हो जाती है तो मुक्ति को प्राप्त होती है। जब इससे जुड़ जाती है तो ये सृष्टि की रचना करती है, यानी भौतिक बात को प्राप्त करती है। धन दौलत स्त्री माया पुत्र नाती पंथी, ये सारी चीज ये इसमें प्रकृति में आती है। और जब किसी चीज़ को नहीं चाहना है, घर मकान मोटर गाड़ी खाना पीना, यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए केवल जीने के लिए कुछ लेना है, तो वो प्रकृति से अलग होना ही है। और सत्य का मतलब ये होता है कि अगर आप सत्य बोलोगे और सत्य का पालन करोगे, सत्य वचन बोलने की कोशिश करोगे, तो ये इसका मतलब ब्रह्म है, सत्य है। इसका भी नाश नहीं है, ये भी आत्मा या ब्रह्म है। इसका मतलब ये होता है। तो आज के व्याख्यान से हम शिक्षा यही लेंगे कि मोटे मोटे शब्दों में समझिए कि हम किसी चीज़ के भोगों की ओर पीछे मत पड़िए। जो कर्म करना है उसको तुरंत कर लीजिए, हाय हाय मत करिए। तो अगर मान के चलिए पहले जो ऋषि मुनि थे, क्या वो स्त्री नहीं रखते थे? स्त्री रखते थे। तो वो अपना उतना ही मतलब रखते थे जितने उन्हें ज़रूरत है। अगर संतान उत्पन्न करनी है तभी वो स्त्री से संबंध करते थे, और वाह के अलावा उन्हें कोई संबंध नहीं था। फिर वो अपने दैनिक कार्यों में लग जाते, भजन पूजन आदि में। वो यानी किसी चीज़ में रमण नहीं करते थे स्त्री में। वो केवल भोग की वस्तु नहीं समझते थे उसको। तो फिर उनके लिए मोक्ष कोई दुखदाई नहीं है। और जब आप मान के चलिए दिनों रात पकवानों की तरफ दौड़ रहे हैं, अच्छे खाने की ओर दौड़ रहे हैं, और घी मिष्ठानों की तरफ दौड़ रहे हैं, तो ये प्रकृति की ओर दौड़ना ही है। यानी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप बालक के स्वरूप हैं। इसीलिए जो पहले जो ऋषि मुनि थे वो सादा जीवन और चुपचाप रखते थे, और स्त्री को साथ रखते हुए हुए भी वो मोक्ष को प्राप्त होते थे। वो क्यों होते थे? कि वो यानी आसक्ति रहित भोग करते थे। समय आया तो हवन किया, समय आया तो अपना ईश्वर का ध्यान किया, समय पे अपने खाना खाया, समय पे अगर बच्चा पैदा करने की ज़रूरत है तो स्त्री से संयोग करते थे, अन्यथा वो नहीं करते थे। और 24 घंटा वो स्त्री में लवलीन नहीं रहते थे। इसका मतलब ये होता है, और ऐसी ही स्त्रियां थीं पहले। तो इसका मतलब ये होता है। तो ज़्यादा अगर धन माया जोड़ोगे या आप भौतिक बात की ओर चलोगे तो देखो आप जोड़ लो, लेकिन आप साथ नहीं ले जा सकते इसको। हाँ, परमात्मा उतना दे कि कोई भूखा अपने दरवाजे पे से नहीं जाए गृहस्थी के लिए, और अपने जीवन में जो कार्य हैं यथासंभव जरूरी वो कार्य होते चले जाए। बस भगवान से इतनी ही प्रार्थना करें। ज़्यादा होने की प्रार्थना भी दुखदाई है और धन भी दुखदाई है, और संग कोई ले नहीं जा सकता। सत बुद्धि दे, सत कर्म करने की प्रेरणा दे परमात्मा, और यही परमात्मा से मांगे। तो मैं तो भाई और बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने आचरण पर ध्यान दीजिए, और गलत लोगों की संगत मत करिए, और सद ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत या सज्जन पुरुषों का संग कीजिए, दुष्टों का त्याग कीजिए, नशाबाजी से अलग रहिए। और भोजन के लिए आप यथासंभव भोजन करें, लेकिन समय पे करें, और यथा योग करें, ना ज़्यादा ना अधिक। तो बस यहीं पर मैं आज की टॉपिक को विराम देता हूँ। नमस्कार।